Hello everyone. So this is the article regarding Indus Water Treaty, and here there are some of the discussions on that treaty. But for if you want to know about this treaty in detail, then I've already made a video on this approximately 1 month ago when I just started the channel. So you can just search in my video list, or you can type and search Indus Water Treaty गोल UPSC करके, then you can also find it. तो अभी इस आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है वो हम देख लेते हैं. सो बेसिकली दिस ट्रीटी इसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी माना जाता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली काइंड ऑफ ट्रीटी विच हैज़ सर्वाइव्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर 65 ईयर्स. ठीक है, 65 ईयर्स तक इट हैज़ सर्वाइव्ड. एंड नाउ लाइक व्हेन रिसेंट पहलगाम अटैक हैपेंड, after that India decided to put it on hold and to not further support it for, and let's like it has not अभी एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है. सो बेसिकली देखो यहाँ पे बताया गया है दैट when the treaty was signed, then what were the two views of this treaty and everything, why this treaty was signed. So if Indian perspective से हम देखें, then it was Jawaharlal Nehru at that time, and he believed that this treaty will lead to peaceful coexistence with Pakistan, and he saw it as a stabilizing gesture, as an act of magnanimity that might anchor regional peace. So he was favoring regional peace through this treaty. He believed that water disputes were a kind of distraction from the India's larger goal of development. So डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस करने के लिए ही वांटेड टू हैव पीस विद पाकिस्तान. बट अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, सो इट वाज मोर ऑफ अ सिक्योरिटी माइंडेड थिंग. दे वर अवेयर दैट what kind of leverage our upper riparian states have if we talk about this Indus basin and Indus rivers. Upper riparian state here we were upper riparian state, that is India. ठीक है. And the lower riparian states, that is Pakistan, are heavily dependent on the rivers. So that's why they signed the treaty. So under this treaty we have, जैसा कि मैंने उस आर्टिकल में भी डिस्कस किया हुआ होगा, जो वीडियो मैंने आपको बताया है, दैट इसमें हमारा 3 रिवर्स पे जो है इंडिया को राइट्स दिए गए हैं, एंड अदर 3 पे पाकिस्तान को. बट जो अदर 3 रिवर्स है, अब देखो सबर, इस तरीके से मैं इसे याद रखती हूँ, और इधर CJI. ठीक है, तो ये जो सतलज, बियास और रावी है, यहाँ पे इंडिया को राइट्स दिए गए हैं, जबकि चेनाब, झेलम एंड इंडस पे पाकिस्तान को राइट्स दिए गए हैं. बट जो ऊपर वाली 3 रिवर्स हैं, दैट इज़ इंडस, झेलम, चेनाब, इंडिया हैव लिमिटेड राइट्स ऑन दीज रिवर्स. दीज आर कॉल्ड वेस्टर्न रिवर्स, और इन पे इंडिया की लिमिटेड राइट्स हैं. अलॉन्ग विद ये तो हमारा है ही, बट इस पर भी हमारे कुछ लिमिटेड राइट्स हैं. बट जब से ट्रीटी साइन हुआ है तब से ही हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए हैं ये वेस्टर्न रिवर्स पे जो हमें राइट्स दिए गए ना. ओके, सी हेयर इट इज़ द, हेयर दे हैव गिवन द मैप एज वेल. सी, दिस इज़ चेनाब, दिस इज़ झेलम, दिस इज़ इंडस. ये है आपकी चेनाब, ये है आपकी झेलम, और ये है आपकी इंडस. और यहाँ पे ये है सतलज, ये है बियास, ये वाली, एंड दिस इज़ रावी. ठीक है, मैं इसे हटा देती हूँ. थोड़ा सा आप अच्छे से मैप को देखना, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. ठीक है, और इनके फर्दर ट्रिब्यूटरीज भी देख लेना, इंडस रिवर के और फर्दर क्या ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. आपको राइट बैंक भी देखनी है, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न रिवर पे जो हमारे राइट्स हैं उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए हैं. जैसे कि पाकिस्तान जो है through like there is article, okay sorry, so there is article 9 है regarding dispute redressal mechanism. तो इस ट्रीटी के अंदर जो आर्टिकल 9 है वो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म की बात करता है. इस आर्टिकल का यूज़ करके पाकिस्तान ने कई बार जो है हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ऑन दीज रिवर्स, ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने ही नहीं दिया है. उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे डिलेज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करने पड़ते हैं. तो अभी जब सस्पेंड कर दिया है हमने इस ट्रीटी को, तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ इट. ये भी फर्दर आर्टिकल में कहा गया दैट व्हाट कुड हैपन वाला जो पोर्शन है.
So finally the article says that after decades, India has finally exercised its strategic advantage of the upper riparian अपर राइपेरियन स्टेट है, हमने इनिशियली बताया था, तो उसका फ़ायदा अब जाके इंडिया उसको एक्सरसाइज कर सकता है आफ्टर हैविंग एग्जॉस्टेड ऑल अदर मीन्स टू स्टॉप पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो उसको रोकने के लिए ये एक अच्छा मीन्स इंडिया कंसीडर कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ लिटिल अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू द वॉल्यूम एंड timing of flows that could impact logistical implications for Pakistan. India is hoping that it could force Pakistan to see some sense in the treaty and everything, and also to stop this kind of terrorist activities by Pakistan. My energy is not that high today. I'm really sorry for that. I'm not well. So as soon as I'll get better, I'll try to put up a lot of enthusiasm and everything, and that is it for today's article. And you can refer to the main article which I discussed earlier. That is, उसको मैंने ज़्यादा holistically cover किया है, everything about the treaty and all. So you can refer to that article. दो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि पुराना आर्टिकल है, तो जो बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह का इशू है, बट वो मतलब सुन सकते हो, ऑडिबल है वो, तो आप कोशिश करना कि सुन लेना उसी को, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट, एंड आई विल ट्राई टू बी consistent. It is just because of my health and everything that I'm not up to the mark. Thank you so much for your support and perseverance and patience. Thank you.